सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि हेडिंग से आप लोगों को पता है कि आज ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो गाइस, अभी जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी जो है इंडिया में आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में अपन इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आपको ये व्हीकल्स खरीदनी चाहिए और क्यों ये आपको नहीं खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज आ चुकी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है भी धीरे 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 करके जो है मार्केट उभर के आ रहा है। अपनी जो पेट्रोल फ्यूल वाली यानी फ्यूल वाली जो बाइक कार्स वगैरह हैं, वो धीरे धीरे करके लोगों का रुझान जो है उसकी तरफ कम होके लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या अभी अपने को ईवीज जो है उन पे शिफ्ट होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, या फिर अभी जो है रुकना चाहिए और वेट करना चाहिए फ्यूचर के लिए। सो बात करते हैं सबसे पहले इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, यानी क्यों आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदनी चाहिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फ्यूल से आज़ादी, यानी अगर अभी आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक कार ले ली, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया, इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक ले ली, तो आपको जो फ्यूल का जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। चाहे रेट 200 पे पहुंचे, 500 पे पहुंचे, कोई लेना देना नहीं है। यानी उससे टेंशन फ्री है, बंदा आराम से चार्ज करेगा और निकल लेगा। तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है ईवी का। दूसरा देखें तो इजी टू राइड होती है, कोई भी इनको चला सकता है क्योंकि इनमें गियर वगैरह नहीं होते। हालांकि जो स्कूटर्स वगैरह आते थे उनमें वैसे भी गियर नहीं होते। तो जो वुमेन्स और गर्ल्स वगैरह है वो बाइक भी आराम से राइड कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे, सभी के लिए नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत सारे वुमेन्स और गर्ल्स वगैरह ऐसे हैं जो केवल गियर शिफ्टिंग की वजह से ही बाइक्स वगैरह राइड नहीं कर पाती, क्योंकि उनको थोड़ा झंझट लगता है। तो अब जो है ईवी आने के बाद में आप मोटरसाइकिल वगैरह आराम से चला सकते हैं, क्योंकि उसमें गियर का कोई झंझट नहीं है। तो इजी टू राइड है, गलियों में चलाने के लिए बहुत अच्छी है, हल्की रहती है, वजन बिल्कुल कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इनका सर्विसिंग, यानी कि आपको ये एक तरह से मेंटेनेंस फ्री है। जब तक मोटर और बैटरी खराब नहीं होती तब तक आप चलाते रहो, ब्रेक पैड डलवाते रहो, चलाते रहो। कोई इंजन ऑयल नहीं, कोई फ्यूल नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक तरह से मेंटेनेंस से भी कुछ हद तक तो आज़ादी मिली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉल्यूशन फ्री है। किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, यानी धुआं नहीं छोड़ता। तो सेहत के लिए भी अच्छा है और पूरे वातावरण के लिए भी अच्छा है। सो ये थे इसके प्लस पॉइंट्स जिनकी वजह से इनको लेना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, यानी कि आपको ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्यों अवॉइड करना चाहिए अभी खरीदने से ईवी। तो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है इनकी प्राइसिंग। तो कंपनी ने जो है इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे हाई कर रखी है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल स्कूटर खरीदने जा रहे हो तो वो 60-70 हजार 80 हजार रुपए तक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको फ्यूल डलवाना है और आप कितनी भी दूरी ले जा सकते हो। लेकिन अगर उसी की जगह आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाते हो जो कि आप 150 की रेंज प्रोवाइड करवाए, तो आपको 1 लाख प्लस में मिलेगा, यानी 1,20,000 के आसपास मिलेगा। यानी लगभग अभी मान के चले तो 30 से 40% जो है कंपनीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। कार्स में भी आप देखेंगे तो अगर नॉर्मल कार आप लेने जा रहे हैं तो 8 से 10 लाख के बीच में एक नॉर्मल कार आ जाती है। और अगर वही कार आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लेने जा रहे हो तो आपको 16-17 लाख की पड़ेगी, यानी जस्ट डबल मामला हो जाता है। तो प्राइसिंग अभी जो है कंपनी बहुत ज्यादा कोट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इनकी रेंज, यानी कि आपको एक चार्ज में कितना किलोमीटर चलती है वो भी एक थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो बहुत ज्यादा आपको रेंज प्रोवाइड नहीं करवाते। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर्स की देखोगे तो 150 के या 200 के आसपास में ही रेंज है, जो कि कंपनी बताती है, कंपनी क्लेम करती है। अब उससे कम भी हो सकता है, जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो उससे कम ही होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और कार्स देती हैं वो इतनी ज्यादा रेंज में नहीं है कि आप उसको लेके कहीं पे भी निकल लो, क्योंकि 100, 150, 200 की रेंज देती है। कार्स वगैरह जो 300, 400, 500 की रेंज देती है, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। सो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 लाख रुपए में एक स्कूटर खरीदूं या बाइक खरीदूं और उससे मैं केवल 100-125 किलोमीटर ही चलूं।
क्योंकि अगर मैं 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ और फिर भी मैं अगर एक लिमिट में बंधा हुआ हूँ तो वो अभी किसी काम का नहीं है। लेकिन इतनी रेंज तो चाहिए, जैसे बाइक्स वगैरह में 500 के आसपास की रेंज और कार्स वगैरह में 1000 के आसपास की रेंज तो होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो वो है इनका चार्जिंग टाइम। तो चार्जिंग टाइम जो है अभी बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है 100 किलोमीटर चलने वाला, तो उसको आपको 4 से 5 घंटे या 6 घंटे चार्ज करोगे तभी वो 100 किलोमीटर चल पाएगा। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए आप वेट नहीं कर सकते, या कहीं जाना है तो इतना लंबा टाइम चार्ज करोगे उसके बाद में ही जा सकते हो। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो इनकी जो क्वालिटी है वो भी कुछ खास अभी आ नहीं रही है। आप मोटर देखो, बैटरी देखो, या फिर इनका ओवरऑल कुछ भी ओवरऑल क्वालिटी देखो, तो वो भी इतनी कुछ खास नहीं आ रही। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो है इनका साइलेंसर साउंड। क्योंकि मेरा जैसा कोई राइडर है तो उसको साउंड के बिना चलाने में मजा नहीं आता। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि इसमें आवाज नहीं आती और चलाने में मजा नहीं आता। बाकी किसी को ये चीज अच्छी भी लग सकती है, प्लस पॉइंट भी हो सकता है किसी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो है इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, सर्विस चार्जेस हैं, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर साल भर, ज्यादातर कंपनी जो है साल भर की गारंटी वारंटी देती है, अगर उसके बाद में अगर आपकी मोटर बैटरी या किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक तरह से बहुत ज्यादा कॉस्ट कंपनी जो है कोट करती है। अगर आप मोटर चेंज करवाते हैं तो 10-15 हजार रुपए आपका खर्च होने वाला है, बैटरी चेंज करवाते हैं 20,000 रुपए 25,000 रुपए खर्च होने वाले। तो एक तरह से अगर आप तालमेल करके देखोगे तो आपको पेट्रोल वाली सस्ती पड़ेगी फिर, क्योंकि इतना तो आप पेट्रोल नहीं जलाओगे, इतने उसकी एक सर्विस में दे दोगे, आप एक मोटर चेंज कराने में दे दोगे, इतना तो आप पेट्रोल जलाओगे साल भर तो भी नहीं होगा। सो यही कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं कि क्या अभी अपने को व्हीकल्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना चाहिए। तो मैं मेरी तरफ से तो ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो है आप इनको लेने में फायदा नहीं है। अगर आप लंबे रूट पे जाते हैं तो लेने में फायदा नहीं है। अगर आप सिटी राइड करते हैं तो आप इनको जरूर ले सकते हैं। सिटी में अगर आपके काम रहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं। वो काम आसानी से आप इससे कर सकते हैं। 150 किलोमीटर डेली आप इससे यूज कर सकते हैं, उससे आपके फ्यूल कंजप्शन बचेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, लंबे टाइम के लिए देखा जाए, लंबी दूरी के लिए देखा जाए, तो अभी मेरे हिसाब से इसमें फिलहाल थोड़ा टाइम लगने वाला है। 2-5 साल जो है इसमें लगने वाले हैं कि उस लेवल पे पहुंचने में कि आप इनको कहीं पे भी ले जाओ और लंबे रूट पे भी ले जाओ। तो आई थिंक 5-6 साल में जो है ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। आने वाला वैसे फ्यूचर ईवीज का ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। तो आने वाले टाइम में ये आपको जरूर एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। आने वाले टाइम में लोग इसकी तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लेने का विचार कर रहे हैं तो आप जरूर लीजिए, लेकिन एक बार आप अपना जो तालमेल है वो जरूर बताएं इलेक्ट्रिक व्हीकल और अपनी जो रेगुलर चल रही है फ्यूल पेट्रोलियम वाली जो चल रही है बाइक्स वगैरह। सो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज मत करो, और ये भी नहीं कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करो। वो आपके ऊपर है। मैंने मेरी तरफ से ओपिनियन दिया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।